Dear brothers and sisters, as in Isaiah 30:15 the Bible says, प्रिय भाई और बहनों, जैसा कि बाइबल में यशायाह 30 और उसका वचन 15 कहता है, in quietness and confidence is your strength. शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। Sometimes it's just best to sit quietly. कई बार ये बेहतर है कि हम बस शांत बैठे रहें। Admit that you are powerless to fix even the biggest problem. और इस बात को स्वीकारें कि सबसे बड़ी समस्या के सामने भी आप जो है पूरी तरह से विवश हैं। Just leaving room for God to do what He does best. और जो कुछ परमेश्वर सर्वोत्तम कर सकता है उसके लिए हम उसे अवसर या मौका दें। In quietness and confidence is your strength. हमारे शांत रहने और भरोसा रखने में ही हमारी वीरता है। That's how David also said in Psalm 62:5. यही बात दाऊद ने भी भजन संहिता 62 और उसके वचन 5 में कही है। Rest in God alone, my soul, for my hope comes from Him. हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। David strongly believed that God is the one who led him besides the still and quiet waters. दाऊद का ये दृढ़ विश्वास था कि केवल परमेश्वर ही था जो उसको निर्मल जल के झरनों के पास ले चलता था। It is the Lord who gives us the calmness and contentment in the mind. क्योंकि ये प्रभु यहोवा ही है जो हमारे मन में शांति और संतुष्टि देते हैं। As the Bible says that your strength will come from settling down in complete dependence on God. जैसा कि यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर पर पूरे विश्वास के कारण ही तू पूरी तरह से निश्चिंत होकर के रहने पाएगा। When Jerusalem was threatened by the king of Assyria, Hezekiah did put his total dependence on God. जब असुर के राजा के द्वारा से यरूशलेम को धमकी मिली, उस समय राजा हिजकिय्याह का मन जो है पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर शांत और दृढ़ था। He said to the people in Israel, the one with us is greater than the one with him, the king of Assyria. और दूसरा इतिहास 32 वचन 7 में वो कहता है इस्राएल के लोगों से कि वो जो हमारे साथ है कहीं असुर के राजा के साथ जो लोग हैं उनसे बड़ा है। In 8th verse he said, with him there is only an arm of flesh. और वचन 8 में वो आगे कहता है कि अशूर के राजा के साथ तो केवल मनुष्य ही है। But with us is the Lord our God to help us and fight our battles. परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। That much contentment the Lord gave Hezekiah in his mind. हिजकिय्याह के मन में यहोवा परमेश्वर ने इतनी ज्यादा शांति और संतुष्टि दी थी। And because of that, the Lord sent one angel to destroy every warrior, commander and officer in the camp. और उसी के कारण से परमेश्वर ने एक दूत को भेजा कि वो असुर के राजा की छावनी के एक एक सैनिक और उसके सेनापतियों को मार डाले। The king of Assyria returned to his own land in shame. और असुर का राजा अपने देश को वापस शर्म के साथ लौटा। When he returned, one of his sons killed him. और जब वो वापस लौटा तो उसके ही एक बेटे ने उसे घात किया। This will be the fate of your enemy too. यही आपके शत्रुओं का भी भाग होने वाला है मेरे मित्रों। Then don't fret and fume over your enemies. इसलिए अपने शत्रुओं के कारण आप न तो डरें और न घबराएं। Have rest in God. परमेश्वर में आप शांत बने रहें, Be quiet चुप रहें and have confidence in God. और परमेश्वर पर आप पूरा विश्वास रखें। My dad used to say very often that my God will perfect everything concerning me. मेरे पिता अक्सर यही कहा करते थे कि मेरा परमेश्वर मेरे बारे हर एक बातों को पूर्ण करेंगे। He won't speak much, वो ज्यादा बोलते नहीं थे, but then he totally believed in God.
लेकिन वो पूरी तरह से ईश्वर पर विश्वास रखते थे। Even today, we can have the confidence and strength by believing in God's precious promises. और आज भी ईश्वर के अद्भुत प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करके हम पूरी तरह से आश्वस्त हो सकते हैं। Whatever promise the Lord has given you, hold on to that. परमेश्वर ने आपको जो भी प्रतिज्ञाएं दी हैं, आप उन प्रतिज्ञाओं को थामे रहें And be still and know that He is God. और शांत रहें और जानें कि वो परमेश्वर यहोवा है। Through His promises, you will be recognizing His leading. और उनकी प्रतिज्ञाओं के द्वारा से आप उनकी अगुवाई को महसूस कर पाएंगे। He will lead you in a victorious path. वो एक जय की राह में आपकी अगुवाई करेगा। In quietness and confidence is your strength. शांत रहने और भरोसा रखने में ही आपकी वीरता है। Father, let your children have the contentment in their mind, Lord. पिताजी, आपके संतानों के मन में आपकी यह संतुष्टि बनी रहे। Lord, fill them with a calm spirit. आप उन्हें एक शांत आत्मा के साथ भर दें प्रभु। Lead them besides the still waters, Lord. और प्रभु जी, आप निर्मल जल के झरने के पास उनकी अगुवाई करें। Lord, let them not blame others for their problem. अपनी समस्याओं के लिए प्रभु जी वो औरों को दोषी न ठहराएं। Let them not find fault with others because of their problem. अपनी समस्याओं के कारण से वे औरों के जीवन की गलतियों को न ढूंढें। Lord, help them to put the total dependence on you, O God. लेकिन प्रभु, आप सहायता करें कि वो पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर रहें। Give them your strength. आप स्वयं उन्हें अपना बल दें। Empower them with your spirit, Lord. अपनी आत्मा के द्वारा से प्रभु जी आप उन्हें बलवंत करें Stand on the promises. कि वे आपकी प्रतिज्ञाओं पर खड़े रहें, To hold on to your promise. ताकि वे आपकी प्रतिज्ञाओं को थामे रहें। Give them a quiet spirit. आप उन्हें एक शांत मन दें। Lord, let them always be led besides the still water. और होने दें प्रभु कि वो हमेशा शांत झरनों के पास लिए जाएं आपके द्वारा। Let your perfect peace rule over their hearts. होने दें कि आपकी सिद्ध शांति जो है उनके हृदयों पर राज्य करे। Lord, strengthen them inwardly and outwardly also. प्रभु जी, आप उन्हें अंदर और बाहर से भी पूरी तरह से बलवंत करें। Thank you for strengthening and restoring them again. उन्हें फिर से एक बार बल देने और पुनर्स्थापित करने के लिए आपका धन्यवाद। Take away all the shame. उनके हर एक शर्मिंदगी को आप दूर कर दें प्रभु, Help them to lead a victorious life. और एक जयवंत जीने के लिए आप उनकी सहायता करें। In Jesus' name. यीशु के नाम में आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।